नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ट्यूटोर और टीचर हब यूट्यूब के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके हर एग्जाम में उपयोगी होने वाले हैं। इन प्रश्नों के आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होने वाले हैं और आप बने रहे हमारे चैनल पर। तो आज का प्रश्न है, क्या है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? क्या पूछा है? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? चलिए बताइए कितने हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 है। 4 सही उत्तर आपका 4 हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन से होते गया? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। क्या पूछा है यहाँ पर कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो बताइए हिंदी कौन सी परिवार की भाषा है? तो उत्तर होगा बहुरूपीय। बहुरूपीय। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपसे पूछा है कि हिंदी में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो बताइए दोस्तों, हिंदी में लिंग निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण के आधार पर। हिंदी में लिंग निर्धारण है वो विशेषण के आधार पर होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो बताइए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा अलंकार। अलंकार कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर पूछा है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको इनमें से स्त्रीलिंग शब्द का है जो चयन करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद। संसद है वो स्त्री लिंग शब्द है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति किसने तैयार की है? नई शिक्षा नीति है वो किसने तैयार की है? तो बताएं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति है ये किसने तैयार की? तो आपका उत्तर होगा अंतरिक्ष विज्ञानी के कस्तूरी रंगन ने। आपका अंतरिक्ष विज्ञानी के कस्तूरी रंगन ने। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि महाविद्यालय में कौन सा समास है? तो बताइए महाविद्यालय के अंदर आपका समास है वो कौन सा समास है? आपका उत्तर हो जाएगा क्रमधारय समास है। ये ऑप्शन सभी विद्यार्थी सही करें। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए पूछा गया है कि मैथिल कोकिल किससे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बताएं मैथिल कोकिल है ये किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। उससे पहले चलिए आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है पत्तर शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह सही है? तो बताइए पत्तर शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह सही है वो कौन सा है? चलिए फटाफट आंसर बताइए। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। कोई भी गलत ना करे। कोई भी गलत ना करे। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो आपका राइट आंसर होगा पत्ता, चिट्ठी, पंख। तो ये आपका पत्तर शब्द का अनेकार्थ शब्द हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही होगा। ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। यहाँ पर क्या पूछा है कि किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? कौन सी विकल्प के अंदर मुहावरे का भावार्थ है वो सही नहीं है? चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका उत्तर।
सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें, कोई भी गलत ना करें। ऐसे प्रश्न आपके लगभग एग्जाम में आते ही आते हैं और इन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा। तो आपका राइट होगा अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना। देखिए दोस्तों, अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना, ये सही है। अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, ये ऑप्शन इसमें ये गलत है। बंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, ये सही है। आंखें तैरना, क्रोध से देखना, ये भी सही है। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कि राइट उत्तर या इस प्रश्न का क्या होगा? तो यहाँ पर आपका होगा अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय होना। अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर को प्रिय होना। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि सघोष वर्ण को कौन सा है? तो आपको यहाँ पर बताना है सघोष वर्ण है वो कौन सा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सघोष के बारे में जान लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद का प्रयोग होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस वाक्य में स्थानवाचन क्रिया विशेषण है? तो बताइए किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप यहाँ बैठिए। तो इसके अंदर स्थान का बोध होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्न में अघोष महाप्राण व्यंजन है। तो बताइए इसमें अघोष महाप्राण व्यंजन है वो कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ठ है। ठ यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा है ओ का उच्चारण स्थान है। तो बताइए ओ का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? एक कंठतालव्य, कंठोष्ठ, दंतोद्य और मूर्धन्य। तो यहाँ पर सही होगा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा और आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का अनुक्रम पूछा है, सही अनुक्रम कौन सा है? चलिए बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका उत्तर होगा पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है और फिर हिंदी है। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा पहाड़ है। पहाड़, तो पहाड़ है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर है पहाड़ों का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पर किसी का नाम होता तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक शब्द हो जाता, तो इसलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन है सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे आपसे पूछा है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो बताइए कौन से शब्द है इसकी सभी परस्पर पर्यायवाची है? तो आपका उत्तर होगा व्योम, नभ और अम्ब। ये सभी है एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, ये पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है। तो बताइए दोस्तों, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है वो क्या हो जाएगा? दाल जल जाना? नहीं, ये तो गलत है। तो यहाँ पर आपका होगा आशंका का संदेह होना। आशंका का संदेह होना। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न है, आपसे पूछा है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा विलोम युग्म है वो सही नहीं है। तो सापेक्ष है, निरपेक्ष सही है, मुख्य है, आवाक है, ये भी सही है। तो मुख्य मुख का वाचार होता है, ये सही नहीं है। स्वकीय है, परकीय ये सही है, व्यष्टित समशिष्ट ये भी सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही होगा। मुख का वाचात्मक हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं। तो बताइए छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा चरण। चरण आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप ए ऑप्शन को सही करें। अगला प्रश्न है, नीम का तत्सम रूप क्या है। तो बताइए नीम का तत्सम रूप है वो क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा निम्ब। नीम का तत्सम रूप हो जाएगा निम्ब। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा। तो बताइए बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण वो कौन सा हो जाएगा। तो अपना राइट हो जाएगा चक्करधर। चक्करधर है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। यहाँ पर जो चक्कर धारण कर रखा है यानी विष्णु है, उन्होंने चक्कर धारण कर रखा है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास है। चलिए अगला प्रश्न है, करंदम का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए दोस्तों करंदम का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो करदम का पर्यायवाची हो जाएगा कीच है। कीच हो जाएगा। कीच का क्या हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा कीच। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। तो बताएं व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, कौन सा है। तो व्याकरण यानी व्याकरण। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर सरकार शब्द है, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर सरकार के अंदर हो जाएगा सर उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा सरकार। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सा है। तो बताएं तालव्य ध्वनि है वो कौन से शब्द में है। तो यहाँ पर निम्न में तालव्य शब्द कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा स हो जाएगा। ये तालव्य ध्वनि का शब्द है, स हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द है जो विदेशी मूल का नहीं है। तो आपका उत्तर होगा विज्ञापन। विज्ञापन है ये विदेशी मूल का नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस शब्द की संधि गलत है। तो बताएं कौन से शब्द की संधि है वो गलत है। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अंत प्लस एव यानी अंत एव। तो ए ऑप्शन है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपको सही करना है। चलिए अगला प्रश्न है, तय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तय वर्ण का उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा दंत। दंत के अंदर तय वर्ण का उच्चारण होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पै वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो पै वर्ण का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है। चलिए बताइए दोस्तों, कोई भी गलत नहीं करेगा।
तो आपका सही उत्तर होगा ओस्ट। ओस्ट के अंदर पै वर्ण का उच्चारण होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। तो यहां पर अतिवृष्टि का जो विलोम है वो कौन सा हो जाएगा। तो आपका उत्तर होगा अनावृष्टि। अनावृष्टि आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो बताओ दोस्तों, वर्णों के जो समूह है उनको क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुस्तक कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर जो पुस्तक है वो कौन से शब्द का है, तद्भव है, तत्सम है, या देशज है, या विदेशज है। तो आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा, तत्सम है। पुस्तक का विलोम कौन सा शब्द है, तत्सम है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आग कौन सा शब्द है। तो आपको बताना है आग है ये कौन सा शब्द है। तो चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा तद्भव। तद्भव बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न नाक कौन सा शब्द है। तो बताइए नाक है ये कौन सा शब्द है। तो आपका उत्तर होगा रुड। रुड है ये नाक का शब्द है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर है मधुशाला के रचनाकार कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। मधुशाला के रचनाकार है वो कौन है। सभी विद्यार्थी इसका उत्तर दें कमेंट बॉक्स में, कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। तो आपका उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन, ये मधुशाला के रचनाकार है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है च वर्ण ध्वनियां किस वर्ण में आती है। तो आपको बताना है च वर्ण ध्वनि है वो किस वर्ण में आती है। तो आपका उत्तर यहां पर क्या होगा, तालव्य। तालव्य के अंदर च वर्ण ध्वनि या वर्ण में आती है। तो ध्यान रखिए ऐसे प्रश्न है इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर पूछा है कि फूल कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर जो फूल है वो कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या भाववाचक है। तो फूल है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को सही कर दे और सभी विद्यार्थी फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दे और जो नए विद्यार्थी आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की क्लासें आपके हर रोज आती रहेगी। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। आपको बताना है कि ईमानदारी है वो कौन सी संज्ञा है। तो चलिए सभी इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। तो इसका राइट होगा भाववाचक संज्ञा है ये। ईमानदारी है कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है लंबोदर में कौन सा समास है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको लंबोदर में कौन सा समास है तो ये बताना है। तो बताइए दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा। तो आपका राइट होगा योग रूढ़। योग रूढ़ है ये लंबोदर में, लंबोदर का समास है, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है वसुधा शब्द का अर्थ बताएं। तो वसुधा शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा बताइए। तो आपका सही उत्तर होगा धरती। वसुधा वसुधा का शब्द का सही अर्थ हो जाएगा धरती, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न यहां पर पूछा है कि सोना कौन सी संज्ञा है। सोना है ये कौन सी संज्ञा है। सोना
सोना का प्रयोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सत सही के लेखक कौन है? तो आपको बताना है सत सही के लेखक है वो कौन है। भवती चरण वर्ण, बिहारी लाल, हरिराय वंश और अशोक शरण। तो ये आपको इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देवें और सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें। जो नए हैं वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो आप बेल आइकन दबा लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।